आज ग्रामर में मॉडल्स पढ़ाएंगे और मॉडल्स के बारे में आप जानिए कि मॉडल्स का क्या प्रयोग होता है और मॉडल्स जो हैं कितने हैं और उनका क्या यूज़ होता है और उसमें क्या क्या गलतियाँ आती हैं। जैसे देखो मॉडल्स का जो विषय है टॉपिक, उसमें एरर आती हैं, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में आती हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स में आती हैं और एक तरह से मान लो ये 3 जगह इसका ज़्यादा यूज़ होता है। तो पहले तो आप ये देख लो कि मॉडल्स जो हैं कितनी। तो ऐसे टोटल मॉडल्स जो हैं 11 हैं, 11 मॉडल्स टोटल हैं। तो 11 में से एक मॉडल्स देखिए कैन है, एक है कुड और एक मे है, एक माइट है। 4 तो ये हो गई, कैन कुड मे माइट। इसके बाद शुड मस्ट है, शुड है, ought टू है, यूज टू है, डेयर है, नीड है और वुड है। अब आप देखो 4 3 7 4 11, तो ये 11 मॉडल्स टोटल हैं और उसमें से हम आपको इसकी पहले प्रॉब्लम्स बता देते हैं कि ये क्या है। देखिए सबसे पहले तो ये है कि जो 4 ये हैं कैन कुड मे माइट मस्ट ought टू और वुड, तो इनके साथ जितनी मॉडल्स होती हैं इनके साथ वर्ब की V1 आती है। फर्स्ट फॉर्म चलती है। ये जो जितनी मॉडल्स हैं इनके साथ क्रिया की पहली फॉर्म चलती है। उसके बाद इनमें अगर बी लिखा होता है या हैव लिखा होता है तो फिर V3 चलती है। मतलब अगर इनके साथ बी लिखा हो या हैव लिखा हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म चलती है। तो ओवरऑल अब आप देखिए एक एक करके। सबसे पहले हम आपको कैन कुड में माइट समझा देते हैं अच्छी तरह से। कैन कुड में और माइट। पहली बात तो यह है कि कैन की गलती में से आती है और कुड की गलती माइट से आती है। तो कैन और में जो यूज होते हैं ना, ये प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं और कुड और माइट पास्ट में यूज होते हैं। तो पहली बात यह है कि कैन का पास्ट रूप होता है कुड और मे का पास्ट रूप होता है माइट। और कैन और मे का यूज होता है प्रेजेंट में और कुड और माइट का यूज होता है पास्ट टेंस में। ये तो क्लियर हो गया। यस सर। अब इसमें आप ये देखेंगे कि इसमें किस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। पहले आप रूल देख लीजिए कैन का, ये हम आपको मिटा दें, इसको हम मिटा दें। अब देखिए पहले आप पढ़िए यूज ऑफ कैन। कैन तो कैन में एक तो होता है गिव परमिशन और एक होता है निगेशन और एक होता है एबिलिटी और एक गिव परमिशन निगेशन एबिलिटी और एक आपका हो गया 3 4 हो गया, एबिलिटी हो गया, गिव परमिशन हो गया। अब इसके साथ में आप देख लीजिए मे के, तो एक मे का यूज होता है टेक परमिशन, इसमें एक पावर है। टेक परमिशन हो गया, डाउट हो गया, टेक परमिशन डाउट और इसके बाद विश है और पर्पस है। अब आप 4 पॉइंट ये याद बिल्कुल याद कर लीजिए, समझ लीजिए। यूज ऑफ कैन में टेक परमिशन डाउट विश और पर्पस, 4 ये हैं। गिव परमिशन में 4 पावर एबिलिटी निगेशन और गिव परमिशन। जैसे मान लीजिए कि हम आपको बताना चाहते हैं कि कैन कहाँ कहाँ लगाओगे, तो सबसे पहले कैन देख लीजिए। जैसे मान लीजिए किसी को परमिशन करना हो तो क्या लगाते हैं, कैन लगाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा आपसे कि तुम अब जा सकते हो, तो आपका इंग्लिश ये पर हटा दें थोड़ा सा, देखिए
जैसे मान लो हमने लिखा यू फिर स्पेस कर दिया गो नाउ, और ऑप्शन में हम आपको कैन और मे लिख दें, तो आप सही मायने में कैन लगाएंगे। क्यों? क्योंकि जब किसी को हम परमिट करते हैं तो हमेशा कैन का प्रयोग करते हैं। अब ये जो कैन है ये किस आधार पे आया है? ये आधार इसका है परमिशन देने के अर्थ में, तो यहाँ पे क्या लगेगा? कैन लगेगा। क्लियर हो गया? इसके बाद आप देखिए परमिशन देना हो गया, जैसे तुम अब जा सकते हो, तुम अब पढ़ सकते हो, तुम अब खेल सकते हो, तुम अब कूद सकते हो, और तुम अब बगीचे में खेल, यू कैन प्ले इन द गार्डन, यू कैन गो नाउ। इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं वो कैन वाले होते हैं। और उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है? निगेशन है। तो निगेशन माने जितने सेंटेंस नेगेटिव के होते हैं वो सब निगेशन वाले होते हैं। जैसे यू फिर स्पेस नॉट, यू नॉट सिट हेयर। अब आप यहाँ पे क्या लगाएंगे? कैन। कैन लगाएंगे। क्यों? क्योंकि निगेशन दिखाना है, क्योंकि जितने नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें कैन का यूज किया जाता है। अब आपके पास तीसरा पॉइंट क्या है? एबिलिटी है। अब निगेशन वाले कुछ वर्ड देख लो, जैसे मैं झूठ नहीं बोल सकता, तुम खेल नहीं सकते, मैं उड़ नहीं सकता, तुम पढ़ नहीं सकते, श्याम जा नहीं सकता, भोली खा नहीं सकती, खलिया खेल नहीं सकता। ऐसे तमाम एग्जाम्पल हो सकते हैं, और वो सारे एग्जाम्पल निगेटिव वाले होते हैं। तो जब निगेटिव वाले होते हैं तो नॉट लगाना ही होगा, और तब कैन लगाना होगा। इज दैट क्लियर? यस सर। और इसके बाद फिर तीसरा पॉइंट है एबिलिटी। एबिलिटी का मीनिंग क्या होता है? योग्यता होता है। योग्यता का मीनिंग होता है जैसे कोई भी चीज, स्किल होती है। स्किल जैसे मान लीजिए अंग्रेजी का शिक्षक अंग्रेजी पढ़ा सकता है, तो ये उसकी एबिलिटी है। ड्राइवर गाड़ी चला सकता है, ये उसकी एबिलिटी हो गई। एक तरह से मान लो कि प्रोफेशन होते हैं, जैसे मान लो एक मोची जूते की मरम्मत कर सकता है, तो ये एक तरह से एबिलिटी है। कंडक्टर भी उसकी एक एबिलिटी है, ड्राइवर की अपनी एबिलिटी है, कुक की अपनी एबिलिटी है। जितने प्रोफेशंस दुनिया में हैं वो सब उसकी एबिलिटी को दर्शाते हैं। तो जैसे एक टीचर हो गया तो वो पढ़ा सकता है, सोशल रिफॉर्मर समाज को सुधार सकता है, नेता समाज को सुधार सकते हैं, ऐसे तमाम चीज़ें, पुलिस चोरों को पकड़ सकती है। तो ये आपकी क्या दिखाती है? एबिलिटी दिखाती है। अब जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में लिखा द डॉक्टर स्पेस क्योर द पेशेंट। ये पॉसिबिलिटीज भी होती है, लेकिन यहाँ पे एक प्रोफेशन भी होता है, तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं कैन। द डॉक्टर कैन क्योर द पेशेंट, ये आपका एबिलिटी हो गया। और फिर आपका लास्ट पॉइंट है पावर। तो पावर में ताकत होती है, जैसे एक ताकत फिजिकल हो सकती है और एक ताकत जैसे पावर होती पोस्ट की होती है। तो जैसे मान लीजिए हमने लिखा द सीएम फिर स्पेस कर दिया गिव ऑल द फैसिलिटीज, तो यहां पे क्या लगाओगे? कैन। तो ये 4 पॉइंट आपके हैं, गिव परमिशन, निगेशन, एबिलिटी और पावर। सर ये जो पावर है फिजिकल पावर नहीं है? फिजिकल पावर नहीं है, क्योंकि फिजिकल पावर जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, बोला हम उठा के आपको पटक सकते हैं, तो तब ताकत होगी तभी वो पटकेगा। या मैं इस टेबल को उठा सकता हूँ, आई कैन लिफ्ट दिस टेबल, तो आप मतलब यहाँ से फिजिकली पावर हो गया। और बाकी जैसे ये है तो ये तो पोस्ट का पावर है, कैन पोस्ट आ गया। हाँ इसलिए तो ये क्लियर हो गया। यस सर। अब आपके पास 4 पॉइंट ये क्लियर हो गए हैं। अब 4 पॉइंट आपके ये वाले हो गए, मे वाले। तो मे और कैन में एक अंतर होता है कि मे प्रेजेंट टेंस में और माइट पास्ट में, कैन प्रेजेंट में और गुड पास्ट में, ये डिफरेंस होता है। तो इसके बाद अब आप देखिए टेक पर, पहला क्या है? टेक परमिशन, यहाँ डैश कर दिए, आई यूज योर फोन। अब यहाँ पे आप क्या लगाएंगे? मैं लगाएंगे, क्योंकि आप देखते हैं जब किसी व्यक्ति से हम कोई परमिट करते हैं, रिक्वेस्ट की तरह नहीं, मान लो हाँ एक पर रिक्वेस्ट भी मान सकते हो, जैसे क्या मैं तुम्हारे मोबाइल का यूज कर सकता हूँ, तो क्या लिखेंगे? मे आई यूज योर मोबाइल। क्या मैं तुम्हारे नाम को जान सकता हूँ, तो मे आई नो योर नेम। क्या मैं तुम्हारी कलम ले सकता हूँ? मे आई टेक योर पेन।
तो इस तरह के सेंटेंसेस में मे यूज होता है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ क्या लिख रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं। जब हम परमिशन लेते हैं, देखो एक बहुत प्रचलित सेंटेंस है मे आई कम इन सर, यस सर। तो इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हम पूछते हैं किसी से कि हम आ जावे कि ना, या जैसे मान लीजिए हमने कहा मे आई गो या मे आई हेल्प यू, जैसे मे आई हेल्प यू भी आप देखिए काफी प्रचलित वर्ड है, तो ये टेक परमिशन का हुआ। और फिर डाउट क्या क्या हुआ, जैसे कि डाउट में संभावना होती है, जैसे द ट्रेन स्पेस ऑन द प्लेटफॉर्म नंबर 2, द ट्रेन के बाद यहाँ क्या लगाओगे, में। क्यों? क्योंकि ट्रेन आ सकती है, ये क्या है उसकी पॉसिबिलिटी। इसके बाद डाउट हो गया। विश वाले सेंटेंस होते हैं जिनमें लास्ट में इंटरजेक्शन चिन्ह नहीं लगे होते हैं, जैसे ईश्वर करे तुम पास हो जाओ, ईश्वर करे उसका भला हो जाए, ईश्वर करे भारत मैच जीत जाए, ऐसे तमाम सेंटेंसेस। तो जैसे मे यू पास, मे यू पास वाला सेंटेंस भी कौन सा है, विश का है। और अब आखिरी सेंटेंस, तो इसमें लास्ट में इंटरजेक्शन का जो साइन होता है, हाँ, इसकी पहचान बहुत अच्छी होती है। अगर आप गौर करेंगे तो जिन सेंटेंसों के लास्ट में ये चिन्ह बना है इंटरजेक्शन का, जिसको हम एक्सक्लेमेटरी भी कहते हैं, तो आप मान के चलो उसमें मे लगेगा या माइट लगेगा अकॉर्डिंग टू टेंस। मान लीजिए पास्ट का है तो माइट, अन्यथा फिर मे लगाते हैं। अब इसके बाद फिर आपके पास लास्ट है पर्पज। तो पर्पज वाले सेंटेंस में लिखा होता है So that। तो जिनमें सो दैट लिखा होता है उसमें हमेशा जो है मे या माइट ही लगा सकते हैं। जैसे वी ईट द फूड सो दैट वी मे एलिव, ये में सही है। अगर आप गौर करिए तो इसमें चार पॉइंट हमने बताए हैं मे के और 4 बताए हैं कैन के, और 4 पॉइंट अगर आप गौर करेंगे तो ये कंप्लीट टॉपिक आपको समझ में आएगा, और विदाउट बुक आप समझ पाएंगे, अच्छी तरह समझ पाएंगे। क्योंकि जितनी ज़्यादा आप स्टडी करेंगे उससे ज़्यादा आप समझेंगे तो चीज़ें, क्योंकि ग्रामर है ये, ग्रामर ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉट नॉट टॉट, मतलब भाषा को हम पकड़ने की कोशिश करते हैं, लर्न करने की कोशिश नहीं करते। इसलिए रूल पे गौर करने की अच्छा है, आप समझिए इन चीज़ों को। और अंत में हम इस बात को दोहराना चाहते हैं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।